सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं ब्लेड पार्ट 2 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आप इस सीरीज की कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को भी देख लेना। सो फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर न करते हुए इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम लोगों को ब्लेड की बातों से पता चलता है कि विस्लर अभी जिंदा है। दरअसल फ्रेंड्स, इस सीरीज के पहले पार्ट में जब विस्लर खुद को मारने के लिए गोली चला रहा होता है तो ठीक उसी समय वो बेहोश हो गया होता है और गोली उसे नहीं लगी होती है। चूंकि विस्लर ब्लेड के लिए काम किया करता था, इसीलिए जब वैम्पायर को विस्लर के जिंदा होने की बात पता चलती है तब ये लोग इसे यानी विस्लर को अपने साथ ले जाते हैं और ह्यूमन से वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए इसे एक क्रायोजेनिक स्लीप में डाल देते हैं, यानी क्रायोजेनिक चेम्बर में डाल देते हैं। इस फिल्म की कहानी ब्लेड पार्ट 1 यानी फ्रॉस्ट के मरने के लगभग 2 साल बाद की है, जब ब्लेड मॉस्को में रह रहा होता है और यहाँ मौजूद सारे वैम्पायर को मार रहा होता है। किसी एक वैम्पायर को टॉर्चर करने के क्रम में इसे विस्लर का पता चलता है कि आखिर वैम्पायर ने इसे यानी विस्लर को कहाँ छुपा कर रखा है। इस बात को सुनने के बाद ब्लेड काफी खुश होता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर विस्लर को रखा गया था। यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ ढेर सारे वैम्पायर मौजूद हैं जो ह्यूमन ब्लड से बने हुए ड्रग को यूज कर रहे हैं या फिर उसका सेवन कर रहे हैं। अपने सामने ब्लेड को देखकर ये सारे वैम्पायर काफी डर जाते हैं और ब्लेड से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। चूंकि ब्लेड एक हाइब्रिड वैम्पायर होता है, इसीलिए वह चुटकियों में इन सारे वैम्पायर को मार देता है और फिर विस्लर को छुड़ाकर अपने घर पर पहुंचता है। इसी क्रम में हमें शहर में पता चलता है कि एक दूसरी नई प्रजाति इवॉल्व हुई है जिसका नाम रीपर्स है। रीपर्स कुछ हद तक वैम्पायर की तरह हैं, लेकिन पूरी तरह से वैम्पायर से डिफरेंट है, क्योंकि रीपर्स वैम्पायर से काफी स्ट्रॉन्ग है और ये वैम्पायर और इंसानों दोनों का खून पीते हैं। घर पहुंचने के बाद हमारी नजर अस्टुड नाम के एक बंदे पर पड़ती है जो ब्लेड के साथ पिछले 2 सालों से रह रहा होता है और ब्लेड के लिए तरह तरह के औजार को बना रहा होता है। अपने सामने ब्लेड के साथ विस्लर को देखकर अस्टड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह ब्लेड के पास आकर कहता है, ये तो वैम्पायर इन्फेक्टेड है, यानी इसे वैम्पायर ने काटा, ये कभी भी वैम्पायर में चेंज हो सकता है, तुम्हें इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। अस्टड की बात सुनने के बाद भी ब्लेड इसकी बातों को इग्नोर करता हुआ एक अजीब से दिखने वाले चेम्बर के पास पहुंचता है और फिर इसकी गर्दन में इंजेक्ट करते हुए कहता है, विस्लर, मुझे लगता है तुम कल तक ठीक हो जाओगे। अगर तुम कल वैम्पायर में बने हुए रहोगे, यानी वैम्पायर में कल बदले हुए रहोगे, तो मैं तुम्हें कल मार दूंगा। इतना कहने के बाद ब्लेड इसे इस चेम्बर में बंद करके चला जाता है। इसी क्रम में हम लोग रीपर सुपीरियर जेरेनोमैट को देख पाते हैं, जो शहर में मौजूद कुछ इंसानों या फिर वैम्पायर को काट कर अपनी आबादी बढ़ा रहा होता है। अब कहानी आती है लगभग 6 घंटे बाद, जहां हम लोग देख पाते कि अब सुबह हो गई है और ब्लेड हड़बड़ाते हुए विस्लर के चेम्बर में पहुंचता है, जहां इसे पता चलता है कि में चेंज नहीं हुआ है। इस चीज को देखने के बाद ब्लेड बहुत ज्यादा खुश होता है और खुश होते हुए विस्लर को नीचे अस्टड के पास लाता है। आगे ब्लेड अस्टड और विस्लर को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है और फिर इधर उधर की बातें करना शुरू करता है। इन बातों के क्रम में हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि अस्टड और विस्लर की आपस में अच्छी नहीं बन रही है। यहाँ पर ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी इनका सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। जब ये लोग जांच पड़ताल करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 2 घुसपैठिए इनके घर के अंदर आ गए हैं, जिन्होंने काले कलर के कपड़े और मास्क को पहन रखा होता है और जो वैम्पायर होते हैं। अपने सामने वैम्पायर को देखकर विस्लर को काफी गुस्सा आता है और वह इन दोनों पर हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करता है। बचाव में ये दोनों वैम्पायर भी हमला करते हैं और आकर ब्लेड से लड़ने की कोशिश करते हैं। चूंकि ब्लेड एक हाइब्रिड वैम्पायर होता है, इसीलिए ब्लेड इन दोनों पर भारी पड़ता है और इन्हें जल्द ही अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है। आगे ये दोनों वैम्पायर अपने मास्क उतारते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम असद है और इसका नाम नायसा है। हम लोग यहाँ पर लड़ने नहीं बल्कि शांति सौदे के लिए आए हैं। इस शहर में एक नई प्रजाति यानी वैम्पायर प्रजाति का उदय हुआ है, जिसका नाम रीपर्स है, जो वैम्पायर या फिर इंसानों से कई गुना ज्यादा खतरनाक है और जो इंसान या फिर वैम्पायर दोनों का खून पीते हैं।
आगे नासा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं वैम्पायर सुप्रीम की बेटी हूँ। मेरे पिता बस यही चाहते हैं कि जो शहर में एक नई प्रजाति का उदय हुआ है और जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, बस तुम उसे मारो ताकि वैम्पायर ज्यादा समय तक जीवित रह सके और इंसानों का भी कोई भी नुकसान न हो। चूंकि ब्लेड इंसानों का रखवाला होता है, यानी इंसानों को हर समय वैम्पायर से बचाया करता था, इसीलिए इस संकट को देखकर ब्लेड असद और नासा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और फिर अपने दोनों फ्रेंड यानी अस्टड और विस्लर को लेकर वैम्पायर सुपीरियर डायमस्किनोस के पास पहुंचता है। अपने सामने ब्लेड को देखकर वैम्पायर सुपीरियर डायमस्किनोस काफी खुश होता है और फ्यूचर में ब्लेड के द्वारा रिपर्स को मारने वाली बात को लेकर वह इसे थैंक्स बोलता है। आगे डायमस्किनोस अपने एक प्यादे कुनैन से इसकी मुलाकात करवाता है। जहां तक बात की जाए फ्रेंड्स कुनैन की, तो कुनैन होता तो एक इंसान है, पर वह वैम्पायर का प्यादा होता है, यानी वैम्पायर के लिए काम करता है। आगे कुनैन और नासा मिलकर अपने पास मौजूद सबसे स्ट्रॉन्ग वैम्पायर की टीम से मिलवाते हैं। इनसे बात करने के क्रम में ब्लेड को पता चलता है कि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये सारे लोग बस एक चूजे के समान हैं। इन वैम्पायर की टीम में ड्रैगन हेड नाम का एक वैम्पायर होता है जो खुद को काफी एडवांस और काफी पावरफुल वैम्पायर समझ रहा होता है और ब्लेड की बातों को वैल्यू नहीं दे रहा होता है। इस चीज से ब्लेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह इसके सिर में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस फिट करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बातों को वैल्यू नहीं दोगे या फिर मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं अपने रिमोट कंट्रोल से तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा। ब्लेड के इस बर्ताव को देखकर ड्रैगन हेड भीगी बिल्ली की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आगे ब्लेड जब इन सारे वैम्पायर से रीपर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करता है, तो ब्लेड को पता चलता है कि रीपर्स उस जगह पर हमला करते हैं जहां पर ढेर सारे वैम्पायर मौजूद होते हैं या फिर इंसान मौजूद होते हैं। इस बात को जानने के बाद ब्लेड कहता है, तो चलो फिर हम लोग उसी जगह पर हमला करते हैं या फिर उसी जगह पर उन लोगों का वेट करते हैं जहां पर ये लोग आएंगे। आगे थोड़ी बहुत बातचीत और रिसर्च के बाद इन्हें पता चलता है कि शहर में एक बहुत बड़ा नाइट क्लब है जहां पर आज रात डेफिनेटली रीपर्स हमला कर सकते हैं। इस बात को जानने के बाद ब्लेड अपने दोनों फ्रेंड यानी अस्टड और विस्लर को लेकर वैम्पायर टीम के साथ इस बड़े से क्लब में पहुंचता है और रीपर्स का वेट करने लगता है। क्लब में पहुंचने के बाद हमारी नजर यहाँ मौजूद बहुत सारे वैम्पायर पर पड़ती है जो बहुत ही अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे या फिर अपनी एंजॉयमेंट को ढूंढ रहे थे। कई लोग ऐसे थे जो अपने मुंह में ब्लेड को रखकर अपनी महबूबा को किस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे वैम्पायर भी थे जो अलग अलग ड्रिंक को ट्राई कर रहे थे और नाच गाना कर रहे थे। ब्लेड के साथ आए हुए सारे वैम्पायर अपनी चौकन्नी निगाहों से रीपर्स को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार इनमें से एक ऐसा वैम्पायर होता है जिसकी नजर रीपर्स पर पड़ जाती है और वह ब्लेड समेत अपने सारे टीममेट को इस बात का इत्तला कर देता है कि रीपर्स यहाँ पर आ गए। इस बात को जानने के बाद सारे वैम्पायर टीममेट अलग अलग होकर रीपर्स को खोजने लगते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी वैम्पायर टीममेट में प्रीस्ट नाम का एक दूसरा वैम्पायर होता है जिस पर रीपर हमला कर देता है और इसका खून पीने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर लाइट हैमर पहुंच जाता है और रीपर से लड़ने की कोशिश करता है। चूंकि रीपर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, इसीलिए यहाँ पर ये रीपर्स लाइट हैमर पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है और इसे घायल करता हुआ इसकी गर्दन में काट लेता है। इसी क्रम में हम लोग नासा को देख पाते जिसके पास जेरेड नोमैड आ जाता है और इसे पकड़कर कुछ इसे बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर जेरेड कुछ बता पाता कि इससे पहले यहाँ पर ब्लेड आ जाता है और जेरेड पर चंद्र चांदी की गोलियों से हमला करता है। जैसा आपको पता होगा फ्रेंड्स, चांदी की गोली से या तो वैम्पायर कमजोर पड़ते हैं या फिर मर जाते हैं, पर यहाँ जेरेड पर इस चांदी की गोली का कुछ भी असर नहीं होता है और वह जल्द ही अपने घाव को भरता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग अस्टड को देख पाते जो अपनी वैन में मौजूद होता है और यहाँ से वह अपने सारे टीममेट को गाइड कर रहा होता है या फिर रीपर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे रहा होता है कि तभी इस पर भी एक रीपर हमला कर देता है और इसका खून पीने की कोशिश करता है। यहाँ पर जैसे तैसे कर अस्टड खुद को बचाता है, पर ये रीपर्स भी बहुत ज्यादा शैतान होता है और इसके वैन के शीशे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। जैसे तैसे कर अस्टड खुद को बचाते हुए गाड़ी को ऑन करता है और फिर इसके चारों तरफ लगे हुए यूवी लाइट छोड़ने वाले बल्ब को ऑन कर देता है, जिसमें जलकर ये रीपर मर जाता है। आगे अस्टड यूवी लाइट्स के द्वारा रीपर्स के मरने वाली घटना को ब्लेड समेत सारे टीममेट्स से डिस्कस करता है। वहीं दूसरी तरफ जब सारे टीममेट्स को प्रीस्ट के घायल होने की बात पता चलती है,
तब ये सारे लोग दौड़ते हुए प्रीस्ट के पास पहुंचते हैं, जहां ये सारे लोग नोटिस करते हैं कि प्रीस्ट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और यह अपना आपा खो रहा है। प्रीस्ट के साथ ऐसा कुछ होते देख ब्लेड ज्यादा रिस्क नहीं लेता और अपनी तलवार से इस पर हमला करके इसका सिर अलग करता है, पर अलग होने के बाद भी इसके अंदर में मूवमेंट हो रहा होता है, जिसे देखकर ब्लेड बहुत ज्यादा डर जाता है। पर आखिरकार इसे अस्टड की वो बातें याद आती है कि सारे रीपर्स यूवी लाइट से मरते हैं। इस बात को सोचने के बाद ब्लेड थोड़ा मुस्कुराता है और ऊपर में एक छेद कर देता है, जिससे सूरज की किरणें नीचे आने लगती है। चूंकि सूरज की किरणों में भी यूवी लाइट होती है, इसीलिए जब सूरज की किरणें प्रीस्ट पर पड़ती है तब वह जलकर यहीं पर मर जाता है। प्रीस्ट को इस कदर मरता देख लाइट हैमर थोड़ा डर जाता है और अपने ऊपर में रीपर के द्वारा किए गए हमले के बारे में वह किसी से कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर सारे टीममेट प्रीस्ट के मर जाने के बाद बहुत दुखी होते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ से विस्लर और स्टड आ जाते हैं। आगे विस्लर और स्टड अपने सारे टीममेट को रीपर्स के पास ले जाते हैं, जो एक सीवर्स के दरवाजे में फंसा हुआ था। आगे नासा की बातों से हमें पता चलता है कि ये जो रीपर्स होते हैं उनकी भूख बहुत ज्यादा बड़ी होती है, यानी इन्हें जल्द ही जल्द खून की जरूरत होती है और जब इन्हें खून नहीं मिलता है तो इनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और ये अपने आप मर जाते हैं। आगे नासा रीपर्स के इस डेड बॉडी को अपने लैब में लाती है और इस पर अपने तरीके से रिसर्च करना शुरू करती है, जिसके दौरान हम व्यूअर्स समेत ब्लेड और विस्लर को पता चलता है कि इसका शरीर हार्डकोर मटेरियल से बना हुआ है और अगर हम लोग इस पर वार करेंगे तो ये जल्दी नहीं मरेगा। इसका केवल एक ही नॉर्मल या कमजोर हिस्सा है जो है इसका दिल, और हमें इसे मारने के लिए इसके दिल पर ही वार करना पड़ेगा। चूंकि किसी भी वेपन को यूज करके रीपर्स को मारना लगभग नामुमकिन था और रीपर्स यूवी लाइट या फिर सूरज की किरणों से मर जाते थे, इसीलिए विस्लर और स्टड मिलकर एक ऐसा हैंड ग्रेनेड बनाते हैं जिससे ढेर सारी यूवी लाइट्स निकलती थी। यूवी लाइट ग्रेनेड वाली बात पता चलने के बाद ब्लेड काफी खुश होता है और अपने टीम को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां इसे पिछली बार रीपर मिला था। आगे ये सारे लोग टनल के अंदर दाखिल होते हैं और अलग अलग टीम में बंटकर रीपर्स को खोजने लगते हैं। आगे हमारी नजर लाइट हैमर पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह से रीपर में चेंज हो गया होता है और अपने एक दोस्त को पकड़कर उसका खून पीने लगता है कि तभी यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और इसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर लाइट हैमर गुस्सा जाता है और इस लड़की पर हमला करके इसका भी खून पीने की कोशिश करता है। पर ये लड़की खुद को बचाते हुए जैसे तैसे करके टनल के ऊपरी वाले हिस्से में पहुंचती है और फिर टनल की ढक्कन को खोल देती है, जिस वजह से यहाँ पर ढेर सारी सूरज की किरणें आने लगती है, जिसमें ये लड़की और लाइट हैमर दोनों जलकर मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग असद और नासा को एक साथ देख पाते जो टनल में रीपर्स को तलाश रहे होते कि तभी इन पर रीपर्स का आक्रमण होता है, जिसमें असद मारा जाता है। आगे ये सारे रीपर्स मिलकर नासा पर आक्रमण कर इसका भी खून पीने की कोशिश करते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं कि ऐन मौके पर यहाँ पर ब्लेड आ जाता है और नासा को दूर जाने को कहता है। ब्लेड के ऐसा कहने पर नासा दौड़ते हुए रीपर और ब्लेड से दूर भागती है और एक कोने में जाकर छिप जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड खुद के पैकेट से यूवी लाइट वाले हैंड ग्रेनेड को निकालता है और फिर उसे ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से यहाँ मौजूद सारे रीपर्स मर जाते हैं। आगे हमारी नजर रीपर सुपीरियर जेरेड नोमैड पर पड़ती है, जो विस्लर की टीम पर हमला करके यहाँ मौजूद दोनों वैम्पायर को मारने की कोशिश करता है, जिसमें वह एक वैम्पायर को तो मार देता है पर दूसरा इससे डरकर भाग जाता है। आगे जेरेड विस्लर के पास आता है और अपनी अंगूठी निकालकर इसे देते हुए कहता है कि डामस्किनोस तुम्हें और ब्लेड को धोखा दे रहा है, वो तुम दोनों से कुछ गलत करवाना चाहता है, सो तुम इस बात का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद जेरेड नोमैड यहाँ से चला जाता है। इसी क्रम में हम लोग ब्लेड, ड्रैगन हार्ट और नासा को उस जगह पर इकट्ठा हुए देख पाते हैं जहाँ पर जेरेड को छोड़कर ढेर सारे रीपर्स मौजूद होते हैं। अपने सामने ब्लेड, ड्रैगन हार्ट और नासा को देखकर सारे रीपर्स इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अपनी तरफ सारे रीपर्स को आता हुआ देखकर ब्लेड, ड्रैगन हार्ट और नासा को यहाँ से भाग जाने को कहता है। आगे ब्लेड अपने पास पड़े हुए सभी यूवी लाइट वाले हैंड ग्रेनेड को ट्रिगर कर देता है,
जिसके कुछ क्षण बाद यहाँ पर एक जोरदार यूवी लाइट का ब्लास्ट होता है और यहाँ मौजूद सारे रीपर्स जलकर मर जाते हैं। आगे हमारी नजर नायका पर पड़ती है, जो इस ब्लास्ट से ज्यादा दूर नहीं भागी होती है और इस पर भी इस ब्लास्ट का असर होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। नायसा को घायल देखकर ब्लेड इसके पास आता है और इसे जगाने की कोशिश करता है, पर नायसा जरा सा भी हिल नहीं पाती। नायसा के साथ ऐसा कुछ होता देख ब्लेड अपनी नस काटकर इसे खून पिलाने लगता है। नायसा बिल्कुल होश में आने वाली होती है कि पीछे से कुनैन अपने कुछ वैम्पायर के साथ आ जाता है और ब्लेड पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। आगे हमारी नजर नायसा पर पड़ती है, जो बेहोशी के बाद अपने बेड पर जागती है, जिसके सामने उसका पिता डेमस्किनोस होता है। अपने सामने पिता को देखकर और अपने पिता से कहती है, ब्लेड बहुत ही अच्छा इंसान है पिताजी, उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। यहाँ पर डेमस्किनोस इसकी बातों को सुनने के बाद इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ब्लेड को देख पाते हैं, जिसके साथ अस्टड और विस्लर होते हैं। यहाँ पर ये तीनों यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डेमस्किनोस पहुंच जाता है और वह अपना असली प्लान इसे बताते हुए कहता है, जानते हो ब्लेड, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों पकड़ रखा है? मैं एक बहुत ही बेहतर स्पीसीज बनाना चाहता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, जिस पर ना ही धूप का असर हो और ना ही चांदी उसका कुछ बिगाड़ पाए, और ऐसा सिर्फ तुम्हारे खून से ही हो सकता है ब्लेड। रीपर को तुम्हारे द्वारा मरवाना बस मेरा एक प्लान था, क्योंकि रीपर कोई और नहीं, रीपर बस मेरे फेल एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट में मैं तुम्हारे ब्लड को यूज करूंगा और एक ऐसी उम्दा स्पीसीज बनाऊंगा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। यहाँ पर डेमस्किनोस ये सारा कुछ कह रहा होता है कि पीछे से यहीं पर नायसा आ जाती है। आगे विस्लर अपने पास मौजूद और जेरेड के द्वारा दी गई अंगूठी को डेमस्किनोस के सामने फेंककर कहता है, इस अंगूठी से जेरेड का क्या रिलेशन है? नायसा विस्लर के द्वारा फेंकी गई अंगूठी को झट से उठा लेती है और कहती है, ये तो हमारी फैमिली की अंगूठी है जो हमारी फैमिली के मेंबर पहनते हैं। इस चीज को सुनकर डेमस्किनोस मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बेटी, रीपर्स तुम्हारे भाई ही हैं और जेरेड भी तुम्हारा भाई ही है। डेमस्किनोस के द्वारा अपने बेटे जेरेड पर एक्सपेरिमेंट कर उसे रीपर में चेंज करना नायसा को अच्छा नहीं लगता और वह गुस्साते हुए यहाँ से निकल पड़ती है, जिसके पीछे पीछे डेमस्किनोस भी इस चेम्बर से बाहर निकल पड़ता है। डेमस्किनोस के कमरे से बाहर चले जाने के बाद ड्रैगन हार्ट विस्लर और ब्लेड को मारना थूरना शुरू करता है कि तभी ब्लेड को याद आता है कि इसने ड्रैगन हार्ट के सिर में एक्सप्लोसिव प्लांट कर रखे। इस बात को सोचने के बाद वह ड्रैगन हार्ट को सबक सिखाने की सोचता हुआ अपने पैकेट से रिमोट निकालता है और रिमोट की बटन दबाकर इसके सिर में लगे हुए एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं हो पाता। ब्लास्ट न होने की वजह से ब्लेड थोड़ा चौंका हुआ ड्रैगन हार्ट को देख रहा होता है कि तभी पीछे से अस्टड आता है और अपने टैटू को इसे दिखाते हुए कहता है, मैं भी वैम्पायर के लिए काम करता हूँ और मैं भी वैम्पायर का प्यादा हूँ। वैम्पायर ने मुझे तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भेजा था। आगे ड्रैगन हार्ट अपने सिर में पड़े हुए एक्सप्लोसिव डिवाइस को निकालकर अस्टड को देता है। जैसे ही एक्सप्लोसिव डिवाइस अस्टड के हाथों में पड़ती है, वैसे ही ब्लेड अपने हाथ में पड़े हुए रिमोट के बटन को दबा देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और अस्टड यानी धोखेबाज अस्टड मारा जाता है। अस्टड के मर जाने के बाद ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम्हें याद नहीं था अस्टड, शरीर से निकलने के बाद वो एक्सप्लोसिव डिवाइस रीटिगर यानी रीएक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर ब्लेड ये सारा कुछ कह रहा होता है कि पीछे से कुनैन कुछ वैम्पायर के साथ यहाँ पर आ जाता है और फिर ड्रैगन हार्ट की हेल्प से ब्लेड को शॉक देकर इसे बेहोश कर देता है। आगे कुनैन ब्लेड को लेकर एक अजीब से दिखने वाले चेम्बर में पहुंचता है और फिर ब्लेड के शरीर में बहुत सारे छेद करके इसका खून निकालना शुरू करता है, ताकि डेमस्किनोस ब्लेड के शरीर से निकलने वाले खून को यूज करके एक नई स्पीसीज बना सके। आगे हमारी नजर जेरेड नोमैड पर पड़ती है, जो वैम्पायर बेस के बाहर यानी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ब्लेड को रखा गया था। आगे जेरेड खुद को संभालते हुए वैम्पायर सोल्जर से लड़कर बेस के अंदर जाने की कोशिश करता है। इसी क्रम में हम लोग विस्लर को देख पाते हैं, जिसके सामने ड्रैगन हार्ट मौजूद होता है। यहाँ पर विस्लर तिक्रम लगाकर अपने हाथ में मौजूद हथकड़ी को खोल लेता है और फिर ड्रैगन हार्ट पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। आगे विस्लर खुद को संभालते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कुनैन ने ब्लेड को बंदी बनाकर या फिर बेहोश करके रखा था। यहाँ पहुंचने के बाद विस्लर देखता है कि कुनैन इसकी चौकीदारी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर विस्लर फुर्ती दिखाते हुए कुनैन पर लगातार हमला करके इसे मार देता है और फिर ब्लेड को यहाँ से छुड़ाता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि ज्यादा खून निकल जाने की वजह से ब्लेड बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है।
जैसा आपको पता होगा फ्रेंड्स, वैम्पायर ब्लड पीकर स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर व्हिसलर ब्लेड को इधर उधर ले जा रहा होता है ताकि ब्लेड को कहीं से भी खून मिल सके और वह खून पीकर स्ट्रांग हो सके। कि इसी क्रम में ड्रैगन हार्ट की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वह इन दोनों पर हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करता है कि ऐन मौके पर ब्लेड की नजर ब्लड पॉन्ड यानी खून से बने हुए तालाब पर पड़ती है, जिसके बाद वह खुद को संभालते हुए एक लंबी छलांग लगाकर ब्लड पॉन्ड यानी खून के बने हुए तालाब में गिर पड़ता है और मन भरकर यहाँ पर खून पीता है। और जब ब्लेड स्ट्रॉन्ग होकर पॉन्ड से बाहर निकलता है तो इसके सामने अभी भी ड्रैगन हार्ट या फिर ड्रैगन हेड मौजूद होता है, जो लगातार इस पर गोलियां चला रहा होता है। आगे ब्लेड अपने हाथ में मौजूद तलवार से इसे बीचों बीच काट देता है और फिर दूसरे वैम्पायर को मारने के लिए निकल पड़ता है। ब्लेड के द्वारा कुछ वैम्पायर को मारते देख डेमास्किनोस बहुत ज्यादा डर जाता है और वह अपने चेम्बर से निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर ऐन मौके पर यहाँ नायसा पहुंच जाती है और इसके चेम्बर वाले गेट के पासवर्ड को चेंज कर देती है, जिस वजह से डेमास्किनोस यही फंस जाता है। अगले क्षण हम लोग देख पाते हैं इस चेम्बर के ऊपर में जेरेड मौजूद होता है, जो इस पर यानी डेमास्किनोस पर हमला करके इसे मार देता है। आगे जेरेड नोमैड की नजर उसकी बहन नायसा पर पड़ती है, जो इससे कह रही होती है, भाई तुम्हारे इस हालत के लिए शायद मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्या तुम मुझे भी मार सकते हो? जिस पर जेरेड नोमैड आगे बढ़ता है और नायसा की गर्दन पर काटकर इसे मारने की कोशिश करता है कि ऐन मौके पर यहाँ पर ब्लेड आ जाता है और जेरेड पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ ब्लेड और जेरेड में काफी देर तक हाथापाई और लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके दौरान ब्लेड बार बार अपनी तलवार से जेरेड को मारने की कोशिश करता है, पर बार बार जेरेड ठीक होकर वापस से ब्लेड से लड़ना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर ब्लेड थोड़ा परेशान होता है कि ऐन मौके पर इसे याद आता है कि रिपर्स का सबसे कमजोर हिस्सा उसका दिल होता है। इस बात को सोचने के बाद ब्लेड काफी खुश होता है और अपनी तलवार को जेरेड के सीने में बाईं तरफ से घुसेड़ देता है, जो इसके दिल में सीधे सीधे लग जाती है। दिल में तलवार लगने की वजह से यहाँ पर जेरेड मरने लगता है और जल्द ही राख में तब्दील हो जाता है। आगे ब्लेड की नजर नायसा पर पड़ती है, जो जल्द ही रिपर में चेंज होने वाली होती है। यहाँ पर ब्लेड नायसा के पास जाकर इससे बात करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान नायसा कहती है कि मैं वैम्पायर के रूप में ही मरना चाहती हूँ। मेरी लास्ट ख्वाहिश ये है कि मैं एक बार सूरज को देखूं। प्लीज क्या तुम मुझे सूरज दिखा दोगे? नायसा की बात सुनकर ब्लेड नायसा को उठाकर बाहर ले जाता है, जहां सूरज उगने वाला होता है। नायसा उगते हुए सूरज को देखकर काफी खुश होती है और जब उगते हुए सूरज की किरणें नायसा पर पड़ती है तब वह कुछ इस तरह से जलकर मर जाती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के आगे की कहानी ब्लेड ट्रिनिटी में दिखाई गई है। अगर आप चाहते हो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में नेक्स्ट लिख देना, मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।